यूएन में आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने और ट्रेनिंग देने पर गर्व करता है। यूएन में बोला भारत पीओके में हो रहे उत्पीड़न को पाकिस्तान छिपा नहीं सकता, वहां मासूम नागरिकों की हत्या की जा रही है। पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी, फ्रांस के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा फुटबॉल भारत और फ्रांस को कनेक्ट करता है, दोनों देश मिलकर तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा भारत की महिलाएं ड्रोन से खेती कर रही हैं, कौन सोच सकता था कि भारत के गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। पेरिस में भारतीय समुदाय से बोले पीएम, लोकतंत्र की शक्ति ने चाय वाले को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदी में विदाई वीडियो पोस्ट किया, कहा फ्रांस आपसे प्यार करता है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर सियासी संग्राम, आज शिंदे और उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन, 6 बागी सांसदों पर सबकी नजर। सांसदों के बगावत के बीच उद्धव ठाकरे को झटका, यूबीटी की पार्षद का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, नगर सेवक की सदस्यता रद्द हुई। शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों को Y+ सुरक्षा खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी। शिवसेना यूबीटी का 6 बागी सांसदों को नोटिस, बैठक में नहीं पहुंचने पर सांसदों को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा गया। संजय राउत ने बाल ठाकरे के एक पुराने वीडियो को ट्वीट करके बागी सांसदों को कड़ा संदेश दिया। वीडियो में बागियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर डाला पुलिस का लेटर में शिवसेना स्थापना दिवस पर माहौल को खराब होने की बात कही। पुलिस ने किए कड़े बंदोबस्त। आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, श्री राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सोर्सेस के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले की जानकारी ले सकते हैं। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या प्रशासन का फैसला, सीएम योगी के कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रहने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन का पत्र सामने आया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर TV9 से बोले निपेंद्र मिश्रा, शौचालय के बाहर मिले थे पैसे, निगरानी व्यवस्था लचर, चंपत राय निष्कलंक है। FIR के सवाल पर बोले निपेंद्र मिश्रा, अभी SIT की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ होगा। चंपत राय समेत ट्रस्टियों पर महंत धर्मदास ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कोई हिसाब किताब देखने वाला नहीं है, सब जगह चल रही है कमीशनखोरी। राम मंदिर में चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा मंदिर में भ्रष्टाचार के आरोपों से हैरान हूं, लाखों भक्त निराश हुए। CC ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाए गए। राम मंदिर में दान में हेराफेरी को लेकर संजय सिंह का बड़ा आरोप, चंपत राय और सहयोगियों पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, जांच की मांग की गई। चढ़ावा चोरी के चौथे दिन भी SIT ने राम मंदिर परिसर में जांच की है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी का दावा, कहा 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जनता से जुड़े मुद्दे उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में राहुल गांधी ने जन जन तक छात्रों की आवाज पहुंचाने की कही बात, अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलने पर जोर दिया गया। लखनऊ को जाम से राहत दिलाने की बड़ी तैयारी, शहीद पथ के ऊपर बनेगी 23 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। कल से 3 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की समीक्षा करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झारखंड में झटका, एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथ वानी ने प्रणब झा को हराया। दूसरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम ने भी दर्ज की जीत। कांग्रेस बोली हार के लिए आरजेडी लेफ्ट जिम्मेदार है। जीत के बाद परिमल नाथवानी को बीजेपी विधायकों और नेताओं ने बधाई दी। बाबूलाल मरांडी बोले अपने कार्यकाल में राज्य का विकास करेंगे नाथवानी। झारखंड में हार पर कांग्रेस प्रभारी के राजू का बयान, कहा हार के लिए आरजेडी और लेफ्ट जिम्मेदार है। नीट री एग्जाम से पहले धर्मेंद्र प्रधान की हटाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से कहा कि कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर। नीट अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज देगी मुफ्त सेवा। परीक्षा वाले दिन नीट अभ्यर्थी कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। 21 जून को देश भर में नीट यूजी का री एग्जाम। पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज। तेज प्रताप पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राबड़ी आवास खाली करने की तैयारी तेज, AC फ्रिज भेजे गए 10 तेजस्वी के घर। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पटना डीएम समेत कई IAS IPS अधिकारियों के तबादले। आज ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे सांसद अभिषेक बनर्जी। लोकसभा में TMC के किसी भी बागी गुट को मान्यता न देने की करेंगे मांग।
सीलिंग की कार्रवाई पर अखिलेश को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का जवाब। अखिलेश के आरोपों को बताया भ्रामक। का सीलिंग के दौरान घर में नहीं थी कोई लड़की। विवादित वीडियो पर सीएम मान का बड़ा दावा। कहा वो मैं नहीं, कोई मेरी नकल कर रहा है, मुझे बदनाम करने की साजिश। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित। 5 पर कांग्रेस, 2 सीटों पर जीती बीजेपी। 20 जून से मेघालय में शुरू हो गई एसआईआर की प्रक्रिया। 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाता सूची का होगा सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी प्रकाशित। यूपी के संभल में पुलिस थाने के अंदर शख्स की खुदकुशी की कोशिश। युवक ने खुद को लगाई आग। पुलिस कर्मियों ने बचाया 25 से 30% झुलसा। मुख्तार की जमीन पर बने आशियानों को गिराने पर सिंचाई विभाग की सफाई। कहा फ्लैट्स पर नहीं चस्पा किया कोई नोटिस। यूपी के एटा में भागवत कथा के दौरान चली गोली, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में बाल बाल बचे मुकामा। विधायक अनंत सिंह काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कोई घायल नहीं। पंजाब में ड्रग तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से नशे का सामान बरामद। मुंबई में प्रेमिका के साथ घूमने आए शख्स ने इमारत की छत से कूदकर की आत्महत्या। मामला दर्ज, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े तार। बिहार के जहानाबाद में हथियार लहराते 3 युवकों का वीडियो वायरल। बुलेट पर सवार थे तीनों। अभियुक्तों की पहचान में जुटी पुलिस। दिल्ली के तुगलक रोड में फायरिंग की वारदात सामने आई। पार्क में गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, छानबीन शुरू की गई। रांची आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। झारखंड के बाहर भागने की तलाश में थे अभियुक्त। महाराष्ट्र की भिवंडी में पिज्जा खाने से कई लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की आशंका। 2 बच्चे समेत 10 मरीज अस्पताल में एडमिट। पश्चिम बंगाल में 3 बैंक से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की रेड। निदेशकों के आवास से दस्तावेज बरामद हुआ। कैश, क्रेडिट और टर्म लोन सुविधा के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। संचौली बाईपास के पास गिरा पहाड़, सड़कों पर आवाजाही बाधित। ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर ओवरलोड ट्रक का हंगामा। आरटीओ चेकिंग से बचने के दौरान ड्राइवर ने रॉन्ग साइड पर दौड़ाया ट्रक। सड़क पर गिराए बड़े बड़े पत्थर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। आग से 25 जानवरों की दर्दनाक मौत। हादसे में 17 भैंस, 1 गाय और 7 बछड़ों की मौत। उदयपुर में टला एक बड़ा हादसा। 70 फीट ऊंचाई पर हवा में अटकी जिप लाइन, 2 पर्यटक फंस गए, रेस्क्यू टीम ने बचाया। महाराष्ट्र के पुणे में कुएं के किनारे लटकी 40 बच्चों से भरी स्कूल बस। सड़क किनारे लगी रेलिंग में अटक गई, वीडियो वायरल हुआ। टेलीग्राम स्थायी बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। याचिका में बैन लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती।